नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके आगे के प्रश्न नंबर 26। हमारा प्रश्न है, मेरास्मस रोग होता है बुजुर्गों में, बच्चों में, वयस्कों में, ये सभी। तो दोस्तों, जो मेरास्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से होता है, ये बच्चों में अधिकतर हो जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही जवाब है बी, बच्चों में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? जिसमें ऑप्शन है हमारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोज, खनिज लवण। तो दोस्तों, क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है? तो निम्न में से कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है की बात की जा रही है। तो ऑप्शन है हमारे स्टार्च, पैक्टिन, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज। तो दोस्तों, जो माल्टोज होते हैं वो हमारे पॉलीसैकेराइड नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर डी। आगे प्रश्न है हमारा, मधुमेह का कारण है? तो दोस्तों, यहाँ पे डायबिटीज़ की बात की जा रही है, जिसमें ऑप्शन है हमारे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, विटामिन, प्रोटीन। तो ब्लड में शुगर जो होता है वो ग्लूकोज के कारण होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए, ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग, न्यूटन, फंक और बेबेज। तो विटामिन की खोज जो थी वो फंक ने की थी, तो इसलिए हमारा सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, फंक ने विटामिन की खोज कब की? तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटामिन की खोज किस सन में हुई। इसमें हमारे ऑप्शन है 1912, 1915, 1911, 1920। तो विटामिन की खोज फंक ने 1912 में की थी, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए, 1912। दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जिसमें ऑप्शन है हमारे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो दोस्तों, जो रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसलिए सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, विटामिन डैश प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 3। तो दोस्तों, विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अगला प्रश्न देखते हैं, थायमिन किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन में है विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12। तो दोस्तों, जो थायमिन होता है वो विटामिन बी का नाम होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सही है ए, B1, विटामिन B1। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जिसमें ऑप्शन है हमारे सी, बी, ए और डी। तो दोस्तों, जो स्कर्वी रोग होता है वो हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जिसमें ऑप्शन है हमारे रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। तो रतौंधी तो हमारा ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। तो जो बेरीबेरी होता है वो विटामिन बी की कमी से हो जाता है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से मिलने वाले विटामिन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, सेब आदि किस विटामिन के स्रोत हैं? तो जैसे हमने पहले बताया था कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें हमेशा विटामिन सी पाया जाता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर डी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है? आगे भी आप लोग देख चुके हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भावस्था में स्त्री को कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 61 मिलीग्राम, 71 मिलीग्राम, 38 मिलीग्राम और 70 मिलीग्राम। तो दोस्तों, जो गर्भावस्था होती है उस समय 71 मिलीग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर बी, अकॉर्डिंग टू विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में
मातृ शिशु की मृत्यु दर का प्रमुख कारण है, जिसमें ऑप्शन है हमारे गर्भावस्था में पोषक तत्वों की कमी, डॉक्टरों की लापरवाही, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मातृ शिशु और मृत्यु दर के प्रमुख कारण है गर्भावस्था में पोषक तत्वों की कमी, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्त्री को कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 500 मिलीग्राम, 700 मिलीग्राम, 550 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम। तो दोस्तों जो एक सामान्य स्त्री होती है उसे 400 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खनिज तत्वों का मुख्य कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? जिसमें ऑप्शन है हमारे कोमल ऊतकों का निर्माण, थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण, नाड़ी संस्थान की रक्षा, शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करना। तो कोमल ऊतकों का निर्माण खनिज मिनरल्स करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण भी करते हैं, शरीर में जल की मात्रा को भी संतुलित रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा सी, नाड़ी संस्थान की रक्षा। ये मिनरल्स का काम नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खनिज लवण शरीर के कितने प्रतिशत भाग की पूर्ति करते हैं? तो उसमें ऑप्शन है हमारे 5%, 10%, 15% और 4%। तो जो खनिज लवण मिनरल्स होते हैं वह शरीर के 4% भाग की पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति का सबसे अधिक विकास और वृद्धि कब होती है? युवावस्था में, शैशवावस्था में, वृद्धावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो व्यक्ति होता है उसका सबसे अधिक विकास शैशवावस्था में होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था के लिए 1 किलोग्राम वजन पर आवश्यकता होती है 108 कैलोरी, 110 कैलोरी, 100 कैलोरी, 150 कैलोरी। तो दोस्तों शैशवावस्था में 1 किलोग्राम वजन पर 108 कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोगी रह सकता है जब उसे पौष्टिक आहार मिले, अधिक वसा मिले, नियमित ऑक्सीजन मिले, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तभी रह सकता है जब उसे संतुलित मात्रा में पौष्टिक आहार मिले, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर ए, पौष्टिक आहार मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं चट्टानों में, हवा में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो खनिज होते हैं वो मुख्यतः ए और बी दोनों में पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर डी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन में कितने पौष्टिक तत्व हैं? 2, 5, 6, 3। दोस्तों जो भोजन होता है उसमें मुख्यतः 6 पौष्टिक तत्व होते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन बनाने में काम आता है, जिसमें ऑप्शन है हमारे एसिड, एसिटिक एसिड, अमीनो एसिड, नाइट्रिक एसिड और क्लोरिक एसिड। तो जो प्रोटीन होता है वो हमें ना हमेशा अमीनो एसिड बनाने के काम आता है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर बी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको आगे प्रश्नों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।